चिड़िया का बेटा कुकू नदी से पानी पीकर घर वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में बड़ी कोई चीज नजर आती है। कुकू वहाँ रुकता है। अरे ये तो मोबाइल फोन है, न जाने ये फोन किस पक्षी का गिर गया होगा। कुकू वो मोबाइल उठाकर अपने घर ले जाता है। कुकू बेटा, ये तो कैमरे वाला फोन है, ये बहुत महंगा होगा, ये आपको कहाँ से मिला है? मम्मा, मुझे रास्ते में मिला पड़ा था, मैं ये उठाकर घर ले आया। हम सुबह सारे पक्षियों से पूछेंगे और जिसका ये मोबाइल हुआ उसे लुटा देंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और उसका बेटा वो मोबाइल लेकर मिठू के पास जाते हैं। मिठू, ये मोबाइल कहीं आपका तो नहीं गिरा? मेरे बेटे को ये रास्ते से मिला था। नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी ये सब सुन रही थी। वो झट से वहाँ आती है। चोरनी कहेंगी, ये मोबाइल तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुरा लिया? लाओ ये मुझे दे दो। शर्म करो गोरी, मैं कोई चोर हूँ? ये मोबाइल तो मुझे कल नदी के रास्ते से मिला था। जहाँ से भी मिला ये मेरा है, लाओ ये मुझे दो। फिर चिड़िया वो मोबाइल गोरी कौवी को दे देती है। गोरी बहन, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? रास्ते में मिली चीज तो हर कोई उठा ही लेता है। मेरे पति अभी कल ही मेरे लिए ये कैमरे वाला फोन लाए थे। गोरी वो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, देखो तो मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है आज। इतना महंगा फोन गोरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें? मुझे नहीं, ये बेवकूफ चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर जाकर पूछ रही थी ये किसका है। मैंने भी मौका देखकर कहा कि ये मेरा ही है। वाह गोरी, बहुत चालाक हो तुम। अब मैं इस मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाया करूँगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूँगी। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। फिर क्या था, गोरी तो सारा सारा दिन उस मोबाइल पर अपनी सेल्फियां लेती रहती। वो नदी पर जाती, वो झरने पर जाती, वो सबको बताती। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, देखो तो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है, मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। कभी तुमने अपनी पत्नी को कुछ लेकर दिया है? गोरी, लगता तो नहीं कि कालू आवारा नखट्टू तुम्हें ये मोबाइल लेकर दे। जरूर किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। मगर कबूतर भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आई थी, मेरा मोबाइल जरूर इसी रास्ते में गिरा होगा। बड़ी चील अपना मोबाइल ढूंढती ढूंढती उसी दिशा में आ जाती है। कबूतर को बैठा हुआ देखकर चील कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, इस रास्ते पर कुछ दिन पहले मेरा एक कीमती कैमरे वाला मोबाइल गिर गया था, तुमने देखा तो नहीं कहीं मेरा मोबाइल? तो अब समझ में आई बात, गोरी ने मोबाइल कहाँ से लिया है। चील दी देखा है, आपका मोबाइल गोरी कौवी के पास है। कहाँ है उसका घर, जरा बताओ तो मुझे। मगर चील दी, उसे ये ना बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है, वरना वो मुझसे लड़ेगी। पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोंच और फिर लूंगी उससे मोबाइल। गुस्से में बड़ी चील गोरी कौवी के घर की तरफ जाती है। गोरी भी अपने घर के बाहर बैठी वीडियो बना रही थी जब कैमरे में से उसे एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये चील तो मेरी तरफ ही आ रही है और लग भी बहुत गुस्से में रही है। चील भी वहाँ आ जाती है। मिल गया मेरा मोबाइल, मुझे मिल गया। लाओ कौवी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ऐसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे पति ने मुझे लेकर दिया है। लगता है तू बिगड़ी हुई कौवी है, अच्छे से तुझे समझ नहीं आएगी। फिर चील गोरी कौवी को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी खूब पिटाई करती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो बड़ी चील, मुझे माफ कर दो। ये मोबाइल तो चिड़िया को रास्ते से मिला था, मैंने झूठ बोलकर उसे ले लिया कि ये मेरा है। अगर पहले ये सच बोल देती तो मार से तो बच जाती, पागल कौवी। फिर चील गोरी कौवी से मोबाइल लेकर चली जाती है। शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी के सर में नाखून लगे हुए देखकर गोरी से पूछता है, गोरी, तुम्हें किसने मारा है? कालू जी, मार भी खाई और मोबाइल भी गया। वो मोबाइल तो सालिम चील का गिरा था, वो ले गई अपना मोबाइल और मेरी बचपन की इच्छा
फिर से अधूरी रह गई। ऐसा कहते हुए गोरी रो रही थी। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी जल्दी आओ। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी ये पेड़ हरे क्यों होते हैं पर लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अभी से मुझे नहीं पता। जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना, ठीक है बेटा? अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख सुनहरी, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाती रहती है। पापा आएंगे तो उनका सर खाना। पर पापा का सर कैसे खा सकती हूँ? वो तो मेरे मुंह के अंदर आएंगे ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरी बच्ची। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की एक ही औलाद थी जिसका नाम सुनहरी था। वो जितनी नटखट थी, दिमाग की उतनी ही तेज थी। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछती रहती। टुनटुनी चिड़िया उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, ये पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरी सुनहरी बिटिया, कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गई। अरे बेटा, एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार, जो से मेरे पास भेजा आप ही भुगतो। बेटी पापा से ही पूछो, जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया भगवान कृष्ण के भक्त थे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि कालू की आमदनी बहुत कम थी। वो एक चाय की दुकान पर मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो कालू और टुनटुनी सुनहरी चिड़िया को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचे। मम्मी बताओ ना, वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले ये तो बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप? हाँ, तो वैसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझी तुम, शाबाश। पर पापा, आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। हे भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम गोपाल है। अच्छा, तो क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालू ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। सुनहरी चिड़िया को मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सुनहरी डाल पर भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रही थी। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रही है? भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगी। अरे क्या हुआ? उस पर गुस्सा मत करो टुनटुनी। देख रही हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। ये मूर्ति मैंने मंदिर में रखी थी, वहाँ से उठा लाई है। अरे अभी छोटी है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रही है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। कालू कौवे ने भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकती? इसलिए कि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे। ठीक है पापा। फिर एक दिन, मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में दूध, दही और मीठे मीठे फल, ये सब पसंद है। फल? ये फल क्या होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं खाए, मुझे भी खाने हैं मीठे मीठे फल। सुनहरी जिद करने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए फल लेकर आए। टुनटुनी, तुमने क्यों बताया फल के बारे में? अब लाकर दो उसे कहीं से भी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं नदी पार वाले जंगल जाती हूँ फल देखने के लिए।
टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में फल ढूंढती है, लेकिन उसे किसी पेड़ पर भी फल नहीं दिखता। थोड़ी दूर और जाने पर उसे एक पेड़ पर सेब लटका दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया सेब को तोड़ लेती है और सुनहरी चिड़िया को दे देती है। पर मम्मी पापा आप क्या खाओगे? बेटा तू खा ले, हम बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। तभी सुनहरी चिड़िया भगवान कृष्ण के मंदिर जाती है और उनसे रो रो कर प्रार्थना करती है। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा आपकी कितनी पूजा करते हैं, तो उनके लिए आप फल की बारिश कर दो। हमने कभी फल नहीं खाए। तभी मूर्ति से रोशनी निकलती है। ठीक है बेटी, तू रोना बंद कर, मैं तेरी ये परेशानी को दूर कर दूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के बाहर फलों की बारिश होने लगती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जी भरकर फल खाने लगते हैं। मम्मा, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो अपने बच्चों से कैसे कहती कि वो तो बहुत गरीब है, वो उन्हें कुछ कैसे लेकर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वो रोती हुई जा रही थी और फिर दूर घने जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले तो डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है, उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। ये देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वो सीधी जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है, अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू करती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप, हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा।
टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। कालू ने अपनी बेटी को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा, बाबा बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागे भागे वहाँ पहुँचे। भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे, ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो। स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? ओके। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए।
चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी भी भूखी है, चलो हम एक साथ जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ आते हैं। पेड़ भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं? चिड़िया, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई हैं, इसलिए मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप थोड़ी मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें अभी भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस बूढ़े पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौवे भैया, आप मेरी मदद करें और हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे पहले ही मालूम था तुम मेरा समय जाया करोगी। मैं तो चला भोजन लेने। ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अकेली ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है। उस काम में उसे काफी टाइम लग जाता है। ले पेड़ भैया, अब आप खुश हैं? चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ पेड़ भैया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, ये फल खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा भी चनों के दाने लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया ने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये भोजन खा लो, फिर हम जाकर चिड़िया को तंग करते हैं। गोरी और कालू वो दाने खा लेते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थीं। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी दयालु पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। गोरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। कालू कौवा गोरी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं सब समझ गई। पति जी, चलो हम भी जाते हैं उस बड़े पेड़ के पास। ऐसे वो दोनों लालची कौवी और कौवा बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी जड़ों पर मिट्टी डाली थी, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने मीठे फल चिड़िया को दे दिए। तो हम भी तुम्हारी जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं, तो हम तुम्हारी जड़ों से मिट्टी हटा देते हैं। फिर तो दोगे ना हमें मीठा फल? ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। ना कौवा, ऐसा ना करना। मगर कौवा पेड़ की जड़ों से मिट्टी हटाने लगता है। रुको रुको कौवा, अपनी आंखें बंद करो। अब समझ में आई ना बात पेड़ जी। कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ जी उन्हें एक कटोरी देता है जिस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल है, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे वो कटोरी लेकर घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी लगा लूं, फिर खोलना ये कटोरी। ऐसा ना हो कि कोई भिखारी ही आ जाए। गोरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अब मैं खोलता हूँ इस कटोरी को, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कालू कौवा जैसे ही कटोरी से कपड़ा उतारता है, अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भागो गोरी भागो।
फिर वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है। की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। ऐसे में उस दूधमुई बच्ची के लिए बंटी कबूतर ने पिंकी चिड़िया से शादी कर ली। वैसे तो पिंकी टुनटुनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसने अपनी बेटी को जन्म दिया तब से तो उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। माँ भूख लगी है, मुझे भी दूध दो ना। ए दूध चाहिए दूध, तू पिएगी तो मेरी दुलारी चिड़िया क्या पिएगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल भाग यहाँ से, जा डिब्बे में रोटी पड़ी होंगी खा ले। लेकिन माँ। चुप, जब देखो माँ माँ करके मेरी जान खाए रहती है। मर गई तेरी माँ, तू भी उसके पास चली जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। टुनटुनी अभी केवल 5 साल की थी। पिंकी चिड़िया उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करती। बंटी कबूतर एक व्यापारी था। हफ्ते 15 दिन, कभी कभी तो महीने भर के लिए बाहर चला जाता। टुनटुनी सुन, अगर तूने अपने पिताजी को ये बताया कि माँ मुझसे काम कराती हैं और पीने के लिए दूध नहीं देती, तो देख रही है इस चाकू से तेरा गला काट दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चल अब एक काम कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। माँ पर मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। तू चिंता मत कर, चाय खाना मैं सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर ये सब काम आगे चलकर तुझे ही तो करने पड़ेंगे। समय गुजरता गया और पिंकी चिड़िया के अत्याचार भी बढ़ते गए। पिंकी चिड़िया ने उसके बाजू में गर्म चिमटा लगाते हुए कहा, जब तक तेरे हाथ में गर्म चिमटे नहीं लगेंगे तब तक तेरी रोटी गोल नहीं बनेगी। मैं जल गई। मत मारो माँ, मत मारो माँ, मैं बनाती हूँ, गोल रोटी बनाती हूँ। अब आई ना अकल ठिकाने, 1-2 गरम चिमटे और लगाऊंगी ना, बिल्कुल चांद सी गोल रोटी बनाने लगेगी। हाँ। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बोली, नहीं माँ, देखो मैंने अभी बिल्कुल गोल रोटी बनाई है पर मेरे हाथ जल गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है माँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी? जल्दी कर और स्कूल चली जा। और खबरदार, अगर किसी को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगी माँ, रोटियाँ बना दी है, अब मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, जा। और स्कूल में सो मत जाना, कहीं वहाँ कहे कि माँ ने सुबह सुबह 4:30 बजे जगाकर खाना बनवाया था। ऐसे ही समय गुजरता गया। जंगल में कालू नाम का कौवा था जो अक्सर टुनटुनी को परेशान देखा करता था। एक दिन उसने टुनटुनी से पूछा और टुनटुनी चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। कैसी माँ है तुम्हारी? इतना जुल्म कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं बताती हैं? पिताजी बाहर रहते हैं, अगर मैंने उन्हें सब बताया तो वो अपना काम कैसे कर पाएंगे? चिंता के मारे मर जाएंगे। वैसे भी अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी से छुटकारा पाने के लिए जंगल के डॉन भुल्ला चील के पास जाती है और भुल्ला चील के साथ टुनटुनी का 5 लाख का सौदा पक्का कर दिया गया। कल जब दुलारी और टुनटुनी स्कूल से आ रही होंगी तब तुम उसे किडनैप कर लेना। और हाँ, मेरी दुलारी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन स्कूल से लौटते समय जब टुनटुनी और दुलारी चिड़िया वापस आ रही थी, कालू भी उनके साथ था। तभी भुल्ला चील उसके साथी ने टुनटुनी की बजाय दुलारी चिड़िया को उठा लिया और उसे गाड़ी में डाल कर ले गए। क्या तुम उन्हें जानती थी? नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब क्या होगा, ना जाने क्या करेंगे वो दुलारी चिड़िया के साथ। वो दोनों गाड़ी का पीछा करते हैं। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, टुनटुनी दीदी मुझे बचा लो। कालू कौवे ने उन गुंडों की खूब धुनाई करी। टुनटुनी, मैं नहीं जानती थी कि जो गड्ढा मैंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें मेरी बेटी ही गिर जाएगी। मैंने तो तुमसे छुटकारा पाने के लिए सौदा किया था, लेकिन वो लोग दुलारी को ले गए। मुझे माफ कर दे टुनटुनी बेटा, आज के बाद मैं तुझे दुलारी से भी ज्यादा प्यार करूँगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गई। माँ, इस प्यार के लिए मैं कब से तरस रही थी।